हे भगवान, आज तो नगर का फाटक ही बंद है। हम लकड़ी कैसे लेकर जाएंगे? अगर लकड़ी सेठ को नहीं देंगे तो हमको एक पाव आटा भी नहीं देगा। हम तो भूखे मर जाएंगे। पर नगर का फाटक बंद है, हम करें तो क्या करें? कोई है भैया? फाटक खोल दो, हम बाहर हैं। कोई है? कोई भी नहीं बोलता। क्या करूं मैं? भूख भी बहुत जोर से लगी है। हमको लगता है आज फाटक खुलेगा भी नहीं। यही सो जाता है फाटक पर। सवेरा होगा तब जाएंगे, तब आटा लाएंगे। यही सोते हैं। मेहरबान देखे, रात समय से बेसमय हो गया बेचारा, फाटक बंद हो गया। वो सोचा कि हम इसी फाटक पर रात बिताएंगे, सुबह होगी तो कुछ खाने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, देखिए बेवस्त्र, ना कुछ बिछाने को ना कुछ ओढ़ने को। देखिए फाटक पर सो गया। धीरे धीरे सुबह होने वाली है। पहरेदार फाटक पर पहुंचते हैं। होता क्या है? उठा तो कुल्हड़ी नहीं। अरे रुकिए यार, पहले उठावा दियो यार। उठा लेना। कायदे लगाओ तो वहां नहीं खरी जात है। अरे कोढ़ी का ये इधर ये हो हाथ में, ये हो हाथ में बांध। हाँ, फिर लगा। हाँ, अब न खुल। रात भर चंदन काटता जो कतना चंदन काटे। रात भर चंदन काटे, सवेरे साले सो तो रात भर चंदन काटे। क्या हुआ? रात भर चंदन काटे और सवेरे सो तो हमारा चंदन काट दे कत्ता भी ना। अच्छा फैसला दरबार में हुए महाराज जी। हाँ चलो लेके चले। लकड़ी हम ले आज चंदन। भैया, हाँ भैया, हमको लकड़ी देना सेठ को। नहीं दियो चाहे ना दियो, तुम पहले चलो रात दरबार में, तुम्हारा फैसला हुआ। तुम साले रात भर हमारा चंदन में काट ले हो। भैया, हम तो सूखी सूखी लकड़ी काटते हैं। यार तुम्हारे सूखी लकड़ी काटा था? हाँ। तो सूखी लकड़ी और चंदन काटे के चाहिए तुमको। है? अरे लकड़ी को ना पेड़ का आम लकड़ी इतना कर दो, तुम साले चंदन काट। भैया, हाँ हमको जाने दो। बोला बेटा, हम तुमका भेठरिया चौराहा बेचब तो इमा कहे दारू पीरो। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समूल्हा चंदन काट है। महाराज की जय हो। हमने कोई गलती नहीं किया महाराज। हमको पकड़ के ले आए महाराज, हमको जाने दो। नौजवान खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये हमारा हुक्म था, इसलिए मेरे सिपाही तुमको गिरफ्तार करके राज दरबार में लाए। महाराज, हमने कोई गलती नहीं किया। गलती तुम्हारी कोई नहीं, केवल हमारा हुक्म था। हथकड़ी खोल दो।
हम जाए? नहीं नहीं, नौयुवक घबराओ नहीं, रोना बंद कर दो। महाराज हमको लकड़ी बेचना है। ठीक है, लेकिन केवल 10 मिनट मेरे राज दरबार में तुमको रहना है, उसके बाद में बाखुशी चले जाना। ठीक है सरकार। रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। भूख लगी है सरकार। ठीक है, तुम करते क्या हो ये बताओ। हम लकड़ी काटते हैं महाराज। लकड़ी करते क्या हो? लकड़ी जाकर सेठ को देते हैं, उसके बदले में 1 पाव आटा मिलता है महाराज। 1 पाव आटा? हाँ। तो 1 पाव आटे में तुम्हारा 2 वक्त पेट भर जाता है महाराज। इंसान को जीवन तो जीना ही होता है ना। 1 पाव मिले या 100 ग्राम, हमारी किस्मत में जितना होता है उतना मिल जाता है महाराज, उसी में हम जी लेते हैं। एक काम करो तुम लकड़हारे, केवल 10 मिनट उस जगह पर बैठ जाओ। इधर? हाँ बैठ जाओ। 10 मिनट बाद तुम बाखुशी चले जाना। हमको लकड़ी बेचना है महाराज। ठीक है, 10 मिनट बाद जाकर लकड़ी बेचना। केवल 10 मिनट, रोना बंद कर दो। एक काम करो, चले जाओ राजमहलों में, मेरी बेटी आशा राजकुमारी को राज दरबार में लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ये दिन भर लकड़ियां काटता है, शाम को जाकर सेठ के पास लकड़ियां देता है, उसके बदले में 1 पाव आटा पाता है। और 1 पाव आटे में जब खुद अपना पेट नहीं भर पाता तो ये अपनी अर्धांगिनी का पेट कैसे भरेगा। यही लड़का आशा के लिए अच्छा रहेगा। आपने हमें बुलाया पिताजी, क्या कोई आवश्यक कार्य है? हाँ आशा, अवश्य ही कार्य है। बतलाइए, तात क्या आज्ञा है हमारे लिए? आशा, अभी भी वक्त है, खूब अच्छी तरह सोच लो। अरे तू ही नहीं, ये हमारी प्रजा हमारे ही देने से खाती है और हमारे ही देने से जिंदगी में सुख और आराम पाती है। तू क्या है? आप समझी हमें किस लिए बुलाए? पिता महाराज, हाँ ये सत्य है कि आपकी प्रजा आपका दिया हुआ खाती है, आपका दिया हुआ पहनती है, परंतु ये भी सत्य है जो आप करते हैं अपना फर्ज अदा करते हैं, कर्म करते हैं, जो आप देते हैं उन्हें उनकी किस्मत में लिखा है, इसलिए उन्हें मिलता है, और जो नहीं लिखा है ना आप देते हैं और ना वो पाते हैं। बड़ा घमंड है तुझको अपनी किस्मत और भाग्य पर। जी नहीं, विश्वास। देखूंगा तेरे विश्वास को, इसी वक्त देखूंगा आशा। इसी वक्त लकड़हारे खड़े हो जाओ। हाँ सरकार। जी महाराज। मेरे राज दरबार में तुम अकेले आए हो, लेकिन राज दरबार से अकेले जाओगे नहीं। हम कुछ समझे नहीं महाराज। तुमको अपनी अर्धांगिनी भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। हम
हम ये भी नहीं समझे महाराज। यानी अपनी पत्नी को साथ में लेकर यहाँ से जाओगे? कैसी बातें करते हो महाराज? मैं गरीब लकड़हारा, मेरी पत्नी कहाँ है? ये हमारा फैसला है। आशा, निगाहें उठाकर देख लो, तुम्हारे सामने तेरा भाग्य खड़ा है। भाग्य? पिता महाराज, मेरे साथ अन्याय आप नहीं कर सकते। मैं एक राजकन्या हूँ और राजकन्या के साथ आपको अन्याय करने का अधिकार कैसे मिल गया और किसने दिया? अब याद आ गया तुझको अन्याय का? क्यों? अभी तक भाग्य था और अब अन्याय आ गया। क्या कहा? इसका मतलब आप मेरे भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं? हाँ, हमने तो एक बेटी होने का फर्ज निभाया है कि पिता महाराज, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मुझे ऐसे घर में सौंपे जहाँ मेरा मान सम्मान हो, जिससे आपका भी मान सम्मान हो। हमें क्या ज्ञात था कि आप मेरे भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं? पिता महाराज, आप चाहते क्या हैं ये तो बताएं हमें। क्या? आप क्या चाहते? मैं तेरा हाथ इस गरीब लकड़हारे के हाथ में देना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात? और आप समझ रहे कि मैं इनकार कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा पिता महाराज। अगर मेरी किस्मत में ये गरीब इंसान लिखा है तो मुझे इनकार नहीं। शौक से हाथ मेरा दे दो भिखमंगे के हाथ में, पर पिताजी भाग्य मेरा ये रहेगा साथी। और भाग्य के भाग्य के अपने ऊपर है आशा अटल। भाग्य के अपने ऊपर है आशा सत्य कहती हूँ मैं भाग्य हो। पिता महाराज, अगर आपकी ये हट है तो मैं विश्वास से कहती हूँ कि आपकी ये हट हमें कबूल है और मैं अपने भाग्य पर अटल हूँ। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे शौक से मंजूर है। ठीक है, इधर आ जाओ। महाराज क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए इसके राज करने के साथ साथ। ये चंदन नरेश का फैसला है और चंदन नरेश का फैसला हमेशा अटल रहता है। नहीं महाराज, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं गरीब लकड़हारा। आशा, आज से ये तेरा पति हुआ और लकड़हारे ये तेरी पत्नी हुई। आशा,
इस अपने पति को अपने साथ लेकर राज दरबार से निकल जाओ। दहेज में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। चली जाओ राज दरबार से। जानती हूँ पिता महाराज, चली जाऊंगी। मुझे इस दिन का इंतजार कभी नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा नफरत है इस वक्त। पिता महाराज, सत्य बोलना क्या पाप होता है? सत्य बोलना तो आपने ही हमें सिखाया है, और इतनी नफरत करते हो आज हमसे। चली जाऊंगी यहाँ से। नफरत इस दिल के अंदर तूने पैदा किया है। ऐसा तूने झोली फैलाकर, दामन फैलाकर आपसे एक इल्तिजा करती हूँ। कौन से मुझ पर एक करम कर दो। बोलो। मैं जा रही हूँ। हाँ समझ भाई। जाते वक्त अपना आशीर्वाद दे दो हमें कि हम जहाँ भी रहें सुख में जीवन हो हमारा। तुमसे बना मेरा जीवन। नादान लड़की, अरे मखमलों के गद्दों पर सोने वाली नादान लड़की, जब बिछाने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, ओढ़ने के लिए एक चादर नहीं मिलेगी, और पेट भरने के लिए एक टुकड़ा रोटी का नहीं मिलेगा, तो उस वक्त मैं तुझे याद आऊंगा। उस वक्त आप हमें कभी याद नहीं आएंगे। उस वक्त मेरे पति ही हमें याद आएंगे। चलिए जाओ इसको लेकर राज दरबार से। तुम्हारी आज्ञा शनाखों पर ताज। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे दरबारी, चले जाओ जमींदार संग्राम सिंह के पास। उनसे बोल देना कि राजकुमार जी की बारात लेकर बहुत जल्द आ जाएंगे। मजबूर को सीने से, और मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। नाथ, इतनी दूर चलकर हमारे साथ आप आ गए, ना तो आपने हमें मुड़कर देखा, ना हमसे कोई बात की। आखिर आप बताएं हमसे क्या खता हुई जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है आपने हमें? नहीं नहीं राजकन्या, तुमसे खता हो ही नहीं सकती। फिर आपने हमसे क्यों बात नहीं की? हमें क्यों देखा नहीं? क्या हमसे कोई गुनाह हुआ? नहीं देवी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गुनाह हुआ हो तो हमें माफ करना। नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है।
एक बार मैं अपने आप को देखता हूँ और फिर तुम महाराज की बेटी हो और मैं गरीब लकड़हारा जिसके लिए खाने का कोई ठिकाना नहीं है। सुनो देवी, ये हमारी आप मत लीजिए इसे। सुनो तो देवी, काट लकड़ी लकड़हारा हूँ देवी जी, वस्त्र साबित नहीं घर में दाल नहीं। ये वस्त्र साबित नहीं घर में ताला नहीं। सत्य कहता हूँ इस झोपड़ी के सिवा, सत्य कहता हूँ इस झोपड़ी के सिवा और रहने का कोई ठिकाना नहीं। देवी, हम बहुत ही गरीब है, लकड़हारा, और तुम राजमहलों की रहने वाली हो देवी। हम तुमसे क्या बात करें? के ना इस बात की तुम करना करा, झेलूंगी दुख न परवाह दुखी मुझे। राजमहलों से बढ़कर हमारे लिए है यही घाट, अरे भूत की झांकड़ी। राजकन्या हो तुम, आपका ये बदन राजकन्या हो तुम। ये राजकन्या हो तुम, आपका ये बदन फूल सा कष्ट सहने के काबिल नहीं। राजमहलों में तुम हो बड़ी सुंदरी, जो बड़ी तेरे रहने के काबिल नहीं। राजमहलों के सपने हुए दूर से, जागृत सुख हासिल हुई शुभ घड़ी। राजमहलों से बढ़कर और हमारे लिए है यही हासिल की झोली। ऐसा ना कहो, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देवी, तुम तो राजमहलों की रहने वाली हो, महाराज की पुत्री हो, और हम गरीब लकड़हारा, हमारे साथ तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चली जाओ। मैं महाराज की पुत्री थी, अब नहीं, अब आपकी पत्नी हूँ। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझ पर तरस खा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने महल को जाइए, मुझ जाइए। पर महर रहे करने में मर जाऊं। सुनिए,
हे देवी, जिद करने से कोई नहीं फायदा, जिद करने से कोई नहीं फायदा, साथ रह कर बड़ा दुख उठाओगे तुम, जिद करना। चलाओगी तुम फूल से भी नरम। नाथ, आपका कहना वाजिब है, परंतु शायद आप नहीं जानते, मैं राजकन्या कल थी, आज नहीं। आज मैं आपकी अर्धांगिनी, मुझ पर रहम करो। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझ पर रहम करो। ए देवी, देवी तुम रो रही हो? अरे नहीं, हम किसी का रोना नहीं देख सकते। अगर तुम रोओगे तो हम भी रो देंगे। स्वामी, मैं आपको छोड़कर जाऊंगी नहीं। अगर ऐसा करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं देवी, नहीं जाऊंगी। मेरी बात तो सुनो। मर जाऊंगी पर आपको छोड़कर कहीं नहीं। नहीं ए देवी, अश्क आंखों से अपने बहावो नहीं, करूंगा नजर से कभी दूर मैं ना करूंगा, नजर से कभी दूर मैं। बस यही गम है, कुछ सुख न पहुंचा सका।
यही गम है कुछ सुख न पहुंचा सका। बस यही गम है कुछ सुख न पहुंचा सका। क्योंकि हूँ वो एक लकड़ी हारा मजबूर में। क्योंकि वो एक लकड़ी हारा मजबूर में। देवी मैं गरीब लकड़हारा, कोई तुम्हें सुख ऐसो आराम नहीं दे सकता। ना ना ऐसा कहीं नहीं मेरे प्राण, बस दे चुकी आपके हाथ में मैं हाथ हूँ। जब तक मेरे जिस्म में ये प्राण है, छोड़ सकती नहीं आपका साथ में। मुझ पर एहसान कीजिए, अपने से जुदा नहीं करना। और हाँ एक बात है, हमें आपसे कोई सुख की उम्मीद नहीं और नहीं तो आशा है। हाँ एक आशा है आपके प्यार की। सिर्फ आप हमें अपना प्यार दे दीजिए, मैं समझूंगी कि जहाँ भर के खुशियाँ हमें मिल गई। बस यही एक आशा है, मेरी आशा को बरकरार रखिए ना। देवी इस गरीब लकड़हारे के किस्मत में तो प्यार है ही नहीं, पर तुम आ गई हो ना प्यार बनकर हमारे जीवन में। क्या तुम जीवन भर हमें ऐसा प्यार करती रहोगी? कैसी बात करते हैं आप मेरे पति? मैं मर जाऊंगी पर आपका दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे पति हैं और हमेशा ही रहेंगे। हमको कभी छोड़कर नहीं जाओगी? मर जाऊंगी पर साथ नहीं छोड़ूंगी। हमें ना तो सुख की भूख है और ना ही दुख की चिंता है। देवी हमारे साथ रहकर तुम्हें घास फूस की झोपड़ी में हमें मंजूर है, बस